कवर करने वाले हैं लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, अपडेट्स, कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स, कुछ आपके डाउट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन आपको पता ही है कि हमारा जो फोकस था सबसे पहले आईटी स्टॉक्स के ऊपर था, बिकॉज एसेंचर के नंबर्स हम लोग को कल के दिन देखने को मिले, जो कि दुनिया की नंबर 1 आईटी सर्विसेज वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। और जैसे उनके नंबर यहाँ पे आ गए तो ये कोई नई बात नहीं है, जब भी इनके नंबर आ जाते हैं कितने भी अच्छे क्यों ना हो, गिरावट तो हम लोग को यूजुअली देखने को मिल ही जाती है। तो 4 से 4.25% की गिरावट एसेंचर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है, जो सेकंड नंबर की जो आईटी सर्विसेज वाली कंपनी आ जाती है दुनिया की, अगर हम बात करें वो थी टीसीएस। तो टीसीएस में क्या परिणाम देखने को मिलेगा आज के दिन, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड था देखने के लिए। तो टीसीएस में हम लोग को ज़्यादा गिरावट तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली नहीं है, केवल 0.33%, मतलब एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें उससे भी ज़्यादा फोकस में कौन से स्टॉक थे, तो इन्फोसिस था, क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर कल के दिन 0.3% गिरावट के साथ क्लोजिंग यहाँ पे दी थी। सो इन्फोसिस की अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो हम कह सकते हैं 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, वो भी आखिरी क्षण में हम लोग को बाजार गिरते हुए देखने को मिला, आधे घंटे में, तब ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो भी हम कह सकते हैं कि आज के दिन इनफैक्ट हरे निशान में यहाँ पे रहा, क्योंकि कल के दिन अगर बात करें विप्रो भी 2% यहाँ पे गिरा था। सो अगर हम लोग देखा गया ओवरऑल परफॉर्मेंस, नेट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है यहाँ पे। तो एसेंचर के नंबर के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी आईटी कंपनीज के रिजल्ट देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बन चुका है। सो रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं, अभी सितंबर यहाँ पे खत्म हो ही जाएगा, अक्टूबर में हम लोग को इनके नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो कल के दिन भी ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें चलती रहती है, प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है, इससे कोई अपने पोजीशंस को मॉडिफाई करता नहीं रहता है। बट यस, एक ओवरव्यू लेने के लिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस हम लोग यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस। यस, जब से इन्होंने यहाँ पे फंड रेजिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है, तब से लेकर अभी तक हम लोग को बजाज फाइनेंस में अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर फंड रेजिंग हो जाते हैं, जो कि हो ही जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 5 अक्टूबर को यहाँ पे बोर्ड की बैठक है, ठीक है। एंड बताया जा रहा है 8 से 10 हज़ार करोड़ का बड़ा फंड रेजिंग यहाँ पे हो सकता है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो तब से लेकर अभी तक बजाज फाइनेंस में पॉजिटिविटी यहाँ पे बनी हुई है। उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस की हम लोग बात करते तो जियो फाइनेंस के और भी यहाँ पे फोकस रखा जाता है। ठीक है, आज के दिन 2.5% यहाँ पे भागा है। यहाँ पे प्योर ट्रेडिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक तो स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एएमसी के बिजनेस की बात करें, इंश्योरेंस बिजनेस की यहाँ पे बात करें, धीमे धीमे करके भविष्य में हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद कंपनी का जब रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ये कितने एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे करके। ठीक है, तब तक के लिए अगर देखा गया तो बस जैसे मैंने कहा कि ये नाम के चलते हम लोग को ये प्लस माइनस का खेल फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो एक 230 आज है, शायद से भविष्य में 200 भी आ सकता है, फिर वापस 250 भी जा सकता है, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी मतलब जल्दबाजी में आप लोगों ने फैसला यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्लस माइनस मतलब खरीदना है या फिर बेचना है एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो इसका बिजनेस जब स्टार्ट होगा तब उस हिसाब से आप लोगों ने विचार करके डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। तो ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली चलती रहती है। बीच में हम लोगों ने देखा था कि सर्किट कैसे यहाँ पे लग रहे थे, क्योंकि इंडेक्स से वो बाहर यहाँ पे होने वाला था। उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली, खुद रिलायंस ने यहाँ पे पैसा लगाया, तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे कि इसका ग्रोथ का पेस कितना है। अगर पेस बहुत अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे निवेश करने का भी विचार करेंगे। एंड अगर अनुमान के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो फिर शायद से हम लोग एग्जिट, मतलब एटलीस्ट मैं अपनी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एग्जिट का भी मैं विचार यहाँ पे कर सकता हूँ। बट पहले तो बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, तो उसी के लिए फिलहाल तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं हुई है एंड टाइम लगेगा इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का अगर आपको लाइसेंस भी पाना है ना दोस्तों, मिनिमम 1 साल तो लग ही जाता है। ठीक है, तो ये कोई फटाफट होने वाली चीज़ें नहीं है, टाइम यहाँ पे लगेगा। तो ये एक हम लोग को इनडायरेक्टली बात समझ में आ जाती है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक साइलेंट कछुआ, मतलब धीमे धीमे करके हम लोग को स्टॉक ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक कैसे होते हैं, ऐसे फ्लैट ही चलेंगे बट एकदम रॉकेट की तरह भागेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला हो जाता है। बिजनेस चैनल जो यहाँ पे रहते हैं, न्यूज़ चैनल रहते हैं, उसमें वो कवर किए जाते हैं। सो टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कवर नहीं हो रहा है, बिकॉज एकदम से तेज़ी यहाँ पे नहीं आ रही, बट धीमे धीमे करके अभी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते ही इस स्टॉक में ज़्यादा हम लोग को फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस जो उसका डीवीआर था वो भी हम लोग को हटते हुए देखने को मिलेगा। तो सिर्फ एक टाटा मोटर ही हम लोग को देखने को मिला है, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, साल भर के अंदर अंदर वो भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देखिए ये सवाल हमेशा ही आते ही रहते हैं, सर टाटा मोटर में खरीदूँ क्या? देखिए खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, बट खरीदना है मतलब क्या होता है कि सिर्फ शेयर का प्राइस देख के या फिर
जैसा भाग रहा है वो देखकर नहीं, कल अगर ये 500 पे आ गया तो आप बेचने की बात करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपने बिजनेस देखना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको इंटरेस्ट है क्या? मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था कि इन कंपनीज में मत जाओ करके, अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच ही नहीं पा रहे तो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल सेक्टर ये भविष्य के मतलब बोलते हैं ना फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस जरूर है, बट इनको ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, अभी आप रोड के ऊपर भी अगर आप एक राउंड मार के आ जाओ, क्या आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ईजिली नजर आती है? ईजिली नहीं दिखेगी, मुश्किल से आपको एक हाथ दो तीन चार मतलब मुश्किल से आपको हरे रंग की जो नंबर प्लेट रहती है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसको ग्रो करने के लिए बहुत टाइम यहाँ पे लगने वाला है। अगर आपको उस बिजनेस मॉडल के ऊपर भरोसा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो आप बने रह सकते हो। बस हर कोई यहाँ पे निवेश करके इसीलिए बने रहता है कि बिजनेस को देखकर ही। अगर यहाँ पे बिजनेस में अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मुझे कुछ खास नहीं यहाँ पे लगता नहीं कि फ्यूचर में कर पाएगा, तो फिर आप निवेश करके कोई मतलब है ही नहीं। तो इस हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है दोस्तों। बाकी तो चीज़ें क्या है, 600 500 400 600 ये प्लस माइनस होता रहता है। सो ईवी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इन्होंने बहुत जल्दी से ये थीम को पकड़ लिया। ठीक है, अभी तक अगर देखा गया तो पैसेंजर व्हीकल में पूरा जो मतलब मोनोपोली अभी भी देखने को मिल जाता है। किसका? जो पेट्रोल डीजल सेगमेंट की बात करें, मारुति का ही देखने को मिल जाता है। जितने भी टॉप ब्रांड्स है आप देखोगे इंडिया के, अगर हम चेक करेंगे टॉप 10 सबसे ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल जो पेट्रोल डीजल की बेची जाती है वो मारुति की ही रहती है। ठीक है, टाटा मोटर बहुत ही हार्डली नंबर 10 11 पे यहाँ पे आता होगा सबसे ज़्यादा सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में यस टाटा मोटर ने बाजी मार ली है। डेफिनेटली आगे आने वाली जर्नी बहुत चैलेंजिंग रहेगी, क्योंकि अभी तक कंपटीशन अभी उतना ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट धीमे धीमे करके कंपटीशन बढ़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कितना सस्टेन कर पा रहे करके। एटलीस्ट इनका जो टारगेट रहेगा, अभी कितना है मार्केट शेयर इनका 70 प्लस जाता है, बीच में 85% गया था, क्योंकि कोई है ही नहीं ना, अकेले ही दौड़ रहे हैं। तो भविष्य में ये जरूर फोकस रखेंगे कि 50 प्लस मार्केट शेयर तो मेंटेन रखना है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो। एंड सरकार भी इस थीम को क्या कर रही है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रही है। ठीक है, बीच बीच में हम लोगों ने स्टेटमेंट भी देखे थे नितिन गडकरी जी की ओर से कि अगर आप गाड़ी बनाना बंद ही कर दो डीजल, वरना टैक्स लगाना पड़ सकता है, जीएसटी बढ़ाना पड़ सकता है करके। तो ये लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली ये थीम हम लोग को सही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब क्या है पूरा कि आप इस सेगमेंट को मतलब इस हिसाब से विचार करना चाहिए। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, ये देखिए इसको कट ही कर दो, ये कोई सेंस की बात ही नहीं है। ठीक है, प्राइसिंग क्या होता है, अभी आप एक एग्जाम्पल ले लो, एमआरएफ का शेयर 1 लाख का था, आज देखिए 1,10,000 का है, 10,000 बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होता है कि 1 लाख का हो गया मतलब वो बूढ़ा हो गया करके, नहीं, उसका बिजनेस देखो, बिजनेस में दम है ना, 10 लाख का भी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखना होता है कि कंपनी कर क्या रही है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता रहेगा। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेम वही चीज़, मदरसन सुमी की बात करें, मदरसन इंटरनेशनल की बात करें, ये सेम सवाल आते रहते हैं, सर क्या इसमें निवेश किया जाए? आपको बिजनेस पसंद है क्या? सबसे पहले वो चीज़ देखिए। ऑटो एंसिलरी में ये कंपनियां काम करती है, पार्ट से रिलेटेड ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये एंसिलरी वाली कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। अभी इस कंपनी का सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ, इतना रिपीट किया कि अभी आपको पता चल चुका है। यस, ये इंटरनेशनल प्रेजेंस इसका कमाल का है, बहुत सारे देश में आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। सो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ों को ट्रैक करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो मैनेज कर पाते हो तो आप जरूर इनके बारे में विचार कर सकते हैं। कोई एरी गरी कंपनियां नहीं है, बहुत सालों पुरानी ये कंपनियां हैं। ठीक है, अभी तो ये अलग डीमर्ज होकर हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा गया तो कंपनियां कमाल की है। बट बिजनेस को देखकर जाना है, 95 का है, 60 रुपये का है इसलिए देख रहे हो, 950 का होता तो नहीं, हमें पसंद नहीं है। तो प्राइसिंग को देखकर मत जाओ, यहाँ पे बिजनेस को देखकर जाओ। तो बिजनेस में देखा गया तो दोस्तों यस कमाल के बिजनेस इनके यहाँ पे चलते हैं, फैला हुआ बिजनेस है दुनिया में। तो वो भी एक चीज़ जो एडवांटेज है, कभी कभी डिसएडवांटेज भी बन जाती है, क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी यहाँ पे चल जाता है। जैसे कि अभी इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा फिर भाई इसका कनाडा में बिजनेस है कि नहीं, अगर है तो कितने हद तक रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये सारा मेहनत का काम फिर आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रैक रखना थोड़ा इंडिविजुअल के लिए मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है, कोविड में तो ये बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ में, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है, तो कोविड के चलते इनको परेशानी भी हुई थी। तो ये फैक्टर हम लोग को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। HL की बात करें, ठीक है, आज के दिन 2% यहाँ पे भागा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो बिगनर है एकदम नए नए बाजार में आ चुके हैं, यस आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐसे 50% माइनस में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटीज़ आपके जितने पुराने थे वो वैसे ही है। वो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब अकाउंट में आने के लिए 10-15 दिन का टाइम लगता है, जैसे मैंने कहा है यहाँ पे। तो तब तक आप लोगों को वो माइनस में ही देखने को यहाँ पे पड़ने वाला है। बाकी अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, बिजनेस तो इनका मतलब कंपनी तो कमाल की है, बट यस ये सरकारी कंपनी, तो सरकार जब तक इनको ऑर्डर्स देते रहेंगे चीज़ें चलती रहेगी।
तो तब तक ये कंपनी का ऑर्डर बुक जब तक खिला खिला रहेगा तब तक कंपनी यहाँ पे भागती रहेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो याद ही रखना है कि इलेक्शन वाला पीरियड है, तो सरकार के हिसाब से आपने मतलब उस पॉइंट को कंसिडर करके ही स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेम IRFC की बात करें, आरबीएनएल, ये सभी अभी सरकारी कंपनियां एंड हम कह सकते हैं कि अभी इनमें तेजी मतलब क्या, नया कोई भी ऑर्डर आ जाएगा तो इन स्टॉक्स में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो धीमे धीमे करके स्टॉक हम लोग को एक ही लेवल पे कूल ऑफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये कंपनियां खराब नहीं है, ये सारे कमाल की कंपनियां, इनमें काबिलियत, बहुत कमाल की काबिलियत हम लोग को देखने को मिल जाती है। सिर्फ ये एक ही चीज़ का इंतजार करते हैं कि सरकार के ओर से इनको ऑर्डर कब मिलेगा, क्योंकि और इनके हाथ में कुछ है नहीं, हाथ में कुछ है नहीं। मतलब अभी रेलवे देखा गया तो सरकारी संस्था है ना ये सारी चीज़ें, तो सरकार ही डिसीजन लेगी तभी तो वो यहाँ पे कर पाएंगे, कुछ प्राइवेटली तो कुछ ये कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पूरी जो इनकी निगाही होती है वो सरकार के ऊपर ही रहती है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी बजट भी रहता है, ठीक है, बजट कब रहता है, अभी हम लोगों का फर्स्ट फेज, पहले बजट में रेलवे बजट अलग से होता था, वो अभी यूनियन बजट के साथ ही जोड़ दिया है, तो तभी फर्स्ट फेज जब भी नज़दीक आ जाता है, ठीक है, तो ये कंपनियां ज़्यादा फोकस में आती है, तो हर किसी का निगाह होते हैं कि रेलवे बजट कितना प्रावधान देखने को मिल रहा है, पिछले टाइम था उसमें कोई वृद्धि है कि नहीं, क्या क्या सरकार प्लान बना रही करके, तो उस हिसाब से ये कंपनियां वर्क करती है। तो अल्टीमेटली जो कहानी घूम फिर कर आती है वो बिजनेस के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी कल के दिन एकदम अचानक से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। आप देख सकते हैं शेयर बाजार के दुनिया में दोस्तों इस प्रकार से गिरावट बहुत ही आम चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इस प्रकार के झटके यहाँ पे लगते रहते हैं, कोई स्टॉक इसे ऐसे कोई झटके से बचा नहीं है। आप कोई भी स्टॉक में चले जाओगे आपको इस प्रकार का नज़ारा कभी ना कभी देखने को मिल जाता है। हाँ, सिर्फ हमें एक चीज़ चेक करनी होती है कि क्या भाई बिजनेस में कोई झटका लगा है क्या, मतलब कोई बिजनेस में कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है क्या। अगर नहीं है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं। तो कल के दिन ही इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को मैंने कवर यहाँ पे किया था कि जो प्रमोटर है उन्होंने लगभग 1% के आसपास क्या किया था, अपना शेयर यहाँ पे बेचा था। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बिजनेस के ऊपर डेंट लगा है करके, ठीक है। हाँ, तो ये गिरावट की होती है, जैसे मैंने कहा कि जो भाव रहता है दोस्तों वो डिस्काउंट के ऊपर हम लोग को ये डील होते हुए देखने को मिल जाती है, तो इसलिए वो भाव उसी के आसपास हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। सो अशोक सुता जी की अगर हम लोग बात करें तो 1.11% के आसपास स्टेक उन्होंने यहाँ पे बेचा था, ठीक है। एंड किस पर्पज़ के लिए, तो ऑब्वियसली फंड्स ही चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होता है अदर वेंचर्स के लिए। एंड भाव की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो जो ओपनिंग हुई थी कल 900 प्लस हुई थी एंड जो सोल्ड उन्होंने किया था 879 के आसपास। मतलब ये माना जाता है कि प्रमोटर मानते हैं अपनी कंपनी का एग्जैक्ट भाव इसी के आसपास है करके, तो स्टॉक भी उसी के आसपास हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 1% ही यहाँ पे बेचा है। ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ, ये दिमाग से चीज़ें निकाल देना कि प्रमोटर ने शेयर बेचा मतलब खराब चीज़ें करके, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कभी ना कभी तो प्रमोटर को अपना माल थोड़ा बहुत यहाँ पे बेचना पड़ता है फंड्स को रेज करने के लिए, ठीक है। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें, अगर वो माल बेच ही रहे हैं तो अगर पब्लिक में जा रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, ठीक है। इसका अर्थ भी नहीं कि सीधा निकल जाइए करके, क्योंकि लगातार अगर वो बेच रहे हैं तो फिर हम लोग निकलने का विचार कर सकते हैं। अभी एक आध परसेंटेज यहाँ पे ये चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। एंड अभी तो कल की खबर तो आपको पता ही, चेंज इन हैंड हुआ है, मतलब किसी इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे खरीदा है, तो फिर डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, जो जबकि हम लोग मतलब बोलते हैं ना इस चीज़ के चलते हम लोग डर जाते हैं। आपको डरना है ना, मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूँ, डरना है तो कब डरना है कि प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, क्या कर रहे हैं, लगातार बेच रहे, प्लस वो जो माल बेच रहे हैं कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीद रहे। हाँ, ऐसे सिचुएशन में डरो, ठीक है। एक आध बार बेच रहे, कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एंड लगातार भी बेच रहे बट इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे, तो भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, लगातार बेच रहे प्लस कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहा है, तो फिर ये रेड अलर्ट है, तो फिर आपने सावधान यहाँ पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रमोटर बेचना भी चाहते हैं और कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा प्लेयर खरीदना भी नहीं चाहता है, मतलब कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। ये गड़बड़ी वाला सिग्नल होता है, इसको नोट करके रख लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार किसी ना किसी कंपनीज में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तो रिपीट करते ही रहूँगा, क्योंकि नए नए लोग यहाँ पे आते रहते, चैनल में जुड़ते रहते हैं। सो क्या इस सिचुएशन में डरने की जरूरत है? क्या प्रमोटर लगातार माल बेच रहे? तो बिल्कुल भी नहीं। एंड प्लस उन्होंने बेचा भी है, तो क्या पब्लिक को बेचा है? तो वो भी नहीं, तो फिर क्यों डरने का? ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सिर्फ भाव यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट पे देखने को मिल जाता है, इसलिए वो स्टॉक सडनली गिर जाता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे दोस्तों तो अदानी से रिलेटेड। सो अदानी से रिलेटेड कल के दिन ही ये खबर मैंने कवर की थी, कौन सा, कि अबू धाबी IHC की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बताया कि अदानी ग्रुप में उनके जो इन्वेस्टमेंट है 3 कंपनीज में है वैसे, बट 2 कंपनीज में वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे करके। सो अदानी ग्रीन इसी से रिलेटेड देखने को मिला है, तो आज के दिन 2-2.25% डाउन है।
एनर्जी सॉल्यूशन जिसका नाम पहले ट्रांसमिशन था वो भी हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। इसी खबर के चलते ऑब्वियसली वो बायर को यहाँ पे सर्च कर रहे हैं एंड भाव भी क्या रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। देन अगर हम बात करें अदानी एंटरप्राइज भी इसी चीज़ के चलते थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है क्योंकि एंटरप्राइज में भी इनकी होल्डिंग है, बट येस यहाँ पे कोई खबर देखने को नहीं मिल रही एंड ये सारी खबरें राउटर्स के रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को देखने को मिली थी। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा हम लोग को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो डीमर्जर वाली खबर जो कि कल के दिन भी कवर की थी वेदांता, तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक 6 से 7% भागा है। रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों, याद रखना अदानी एंड वेदांता ये दोनों कंपनी के लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन है पैसा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत भारी भरकम कर्जा उठाकर रखा हुआ है। वो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर समझ लेना कि ऑलमोस्ट मतलब गेम ही खत्म हो जाता है। ऐसा अगर नाम सामने आ गया कि फलाना फलाना कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया अपना इंस्टॉलमेंट, खास करके इतने बड़े कंपनीज़ ने या फिर इतने बड़े ग्रुप ने, तो फिर बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स मतलब हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट किसी भी हद तक यहाँ पे नहीं कर सकते, इसके लिए ये कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी कुछ हो सके पैसा इनको चाहिए, इसलिए वेदांता अभी आपको पता है डीमर्जर का प्लानिंग बना रहा है। और सिर्फ वेदांता नहीं, हिंदुस्तान जिंक का भी नाम सामने आ रहा है कि इनके भी अलग अलग हम लोग को कंपनियां देखने को मिल जाते हैं सब्सिडरी, उनको भी वो अभी बाजार में लाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं करके, ठीक है, क्योंकि पैसा तो चाहिए। और मूडीज़ ने जो इनकी रेटिंग घटाई है और जो रेटिंग देखने को मिल रही है CAA2, तो ये बहुत ही मतलब ख़राब रेटिंग, मतलब क्या होता है कि पैसा उठाना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा मार्केट से। एंड अगर उठाने को अगर मिल भी गया तो इतना हेवी मतलब ब्याज यहाँ पे लगेगा, रेट्स लगेंगे कि मतलब आप अल्टीमेटली घाटे में ही चले जाते हो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहता है कि कुछ भी करके कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ करो। अभी इनके लिए एक डीमर्जर वाला ही ऑप्शन है। अभी अदानी की केस की बात करें तो एक एडवांटेज है उनके पास, कौन सा, कि उनके शेयर ज़्यादा गिरवी नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रमोटर ने माल बेच कर कुछ फंड्स तो जुटा लिए, ठीक है, GQG पार्टनर ने खरीद लिया, इसलिए वो बच गए। वेदांता की बात करें तो वो भी नहीं है। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इनके प्रमोटर के जो शेयर्स है वो भी हम लोग को गिरवी रहते हुए देखने को मिल रहे हैं 99%। तो इसलिए वो स्टेक बेचेंगे ही क्या, पहले जो जितना था जो गिरवी नहीं रखा था वो उन्होंने बेचकर कुछ तो जुगाड़ कर लिया। अभी जो सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म वाला इनके लिए टास्क है वो जनवरी तक है, 8,000 करोड़ इनको पे करना है। सिर्फ 8,000 करोड़ नहीं, उसके बाद तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है इन स्टॉक्स में, हाँ, कि ये ग्रोथ की बात नहीं करते। अभी ये पैसा जुटाओ, ये करो, वो करो, बिजनेस को आगे लेके जाने की बात नहीं करते, हाँ, बिजनेस को बचाने की बात करते। और जब बचाने डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, ग्रोथ नहीं रहेगी तो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर नहीं जाते हुए देखने को मिल जाता है। हाँ, छोटी मोटी तेजी आती रहेगी, इसलिए कहता हूँ इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा चाहिए हमें, हाँ, स्टॉक ऐसा ऊपर जाते हुए देखने को चाहिए। बट जो इस चंगुल में फंस जाता है, ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ कहाँ पे आएगी, पहले तो सर्वाइव करने का देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्योंकि ग्रोथ की बात है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जाना है नहीं जाना है वो आपकी मर्जी। वैसे तो मेटल स्टील में मैं जाता हूँ नहीं, बट देखा गया तो ऐसे कंपनीज जो कि डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं, अपने आप को बचाने से रिलेटेड कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ऐसे कंपनीज में कभी भी नेगेटिव खबर आ गई तो ऐसे फटाक से गिरावट का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट को आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए।